अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या दे रखा है? डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट दे रखी है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करना हमें खूब अच्छे से आता है। देखो x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते थे तो यही होता था फार्मूला, लेकिन इसमें कांस्टेंट सी भी होता था। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? देख लो, अगर इसी की हम बात करें, यहाँ पे मान लो लिमिट होती a टू b, तो इस पे हम लिमिट रखते a टू b, पहले b को रखते फिर a को रखते, तो ये हमारा बेसिकली हो जाता b x प्लस n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, माइनस ए को रखते ए की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा माइनस ए की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस सी, सी से सी कैंसिल, तो सी से सी कैंसिल हो गया, तो यही बचा। इसलिए हम लोग लिमिट नहीं रखते डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे ये कैसे हो जाएगा? देखो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन x, और डायरेक्ट लिमिट रख दो, कहाँ से कहाँ? -1 से 1। तो पहले 1 रखो, तो ये हो जाएगा 1² अपॉन 2 प्लस 1 माइनस। अब -1 रखो तो -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -1 यहाँ रखोगे -1, 1/2 प्लस 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो -1/2 प्लस 1, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, 1 + 1 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन 1/x, लिमिट है 2 से 3। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और लिमिट रख देंगे 2 से 3, तो ये हो जाएगा log 3 माइनस log 2, और log m माइनस log n वाला फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा log 3/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है? इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, और ये हमारा क्या है? एक अलजेब्राइक इक्वेशन है, तो इसको हम लोग सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 4 को ऐसे ही लिखा रहने दो। x³ का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 5, x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3 प्लस 6, x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 प्लस 9, और ये x। लिमिट रख दो 1 से 2, तो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 4 माइनस, यहाँ पे रखोगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2 3 जा 6, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 माइनस, ये वाला टर्म हो जाएगा 1 की पावर 4 प्लस, या फिर पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं बाद में कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/3 प्लस ये आ जाएगा 3 इंटू 1 यानी 3 प्लस ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये आ गया 16 माइनस, ये आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, और ये आ जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12, ये 18 माइनस 1, और यहाँ पे प्लस का 5/3, और कहाँ गया? ये हो गया हमारा माइनस का 3 माइनस का 9। अब देखो ये इनको हम ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 30 आएगा, और 30 में अगर हम 16 ऐड करेंगे 20 30 40 46 46 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस वालों को अलग से ऐड कर लो, ये -1 -3 -9, 9 और ये 10 हो गया, माइनस का 13, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये दो बचे, बेस सेम है 3, तो 40 है माइनस का, ये है प्लस का, तो 40 में से 5 गया 35/3। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 33 माइनस 35/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 माइनस 35/3, और 39 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा? 100 में गया तो 65, 1 बचा 64,
64/3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन 0 से π/4 साइन 2x dx। देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस 2x, और x का जो कॉफिशिएंट है ये आ जाता है अपॉन में, और साथ के साथ लिमिट रख दो 0 से π/4। -1/2 बाहर लिख लो, लिमिट रखोगे तो ये cos 2 इंटू π/4 माइनस कॉस 0, ठीक है, -1/2। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, cos π/2, cos π/2 होता है 0, ये हो गया माइनस cos 0 होता है 1, माइनस माइनस प्लस 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है? 0 से π/2 cos 2x dx। तो सबसे पहले हमें cos का इंटीग्रेशन आना चाहिए। क्या होता है? साइन 2x, और 2 जो x के कॉफिशिएंट में है ये आ जाएगा अपॉन में, लिमिट रख देंगे 0 से π/2। यहाँ पे 1/2 बाहर लिख लेंगे तो लिमिट आ जाएगी साइन 2x 0 से π/2। 1/2 लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई, क्योंकि ये 2 है और ये π/2 है, 2 से 2 कैंसिल, माइनस ये आ जाएगा साइन 0। 1/2 साइन पाई होता है 0, माइनस साइन 0 भी 0, तो ये आ जाएगा 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। लिमिट दे रखी है 4 to 5 e की पावर x dx। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होता है, से लिमिट रख दो तो ये आ जाएगा e की पावर 5 माइनस e की पावर 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन 0 से π/4 10x dx। तो सबसे पहले हम 10x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होता है हमारा माइनस का log cos x, या फिर log sec x लिख देते हैं, 0 से π/4, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा माइनस, बाहर लिख लेते हैं, log cos π/4 माइनस log cos 0 माइनस log cos π/4 होता है 1/√2, 1/√2 माइनस log cos 0 होता है 1। अब यहाँ पे माइनस, देखो 1/√2 है, जब इसको ऊपर लिखेंगे तो 2 की पावर -1/2 आएगा, तो -1/2 पहले ले लेंगे, ये आ जाएगा log 2 और ये हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस 1/2 log 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? इंटीग्रेशन करना है cosec x का। लिमिट दे रखी है π/6 से π/4। अब देखो इंटीग्रेशन sec x का log sec x प्लस 10x होता है, cosec x का बीच में बस माइनस लगा दो, cosec x माइनस cot x। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा? log cosec x माइनस cot x, और इंटीग्रेशन की लिमिट रख देते हैं π/6 से π/4। ये हो जाएगा log cosec π/4 माइनस ये हो जाएगा cot π/4, फिर माइनस ये वाली लिमिट रखेंगे cosec π/6 माइनस cot π/6, ठीक है। अगर cosec और cot की वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग साइन और tan की बता सकते हैं। तो को साइन π/4 क्या होता है? 1/√2, और cosec जो है वो इसका उल्टा ही होता है, तो इसका मतलब cosec की हो जाएगी वैल्यू √2। सिमिलरली tan π/4 1 होता है, तो ये तो हमारा cot भी 1 ही रहेगा। अगर हम π/6 की बात करें तो साइन π/6, 6 मतलब 30, तो ये होता है 1/2, तो cosec जो है ये हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पे बचा ये वाला, तो tan π/3 ये होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा, सॉरी 6 है, π/6 ये हो जाएगा √3। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं हम लोग।
तो ये हो जाएगा log, यहाँ पे क्या आएगा, कॉसेक पाई बाई 4 जो है वो है हमारा √2 -1 माइनस लॉग, ये है कॉसेक पाई बाई 4, कॉसेक पाई बाई 4 है 2 माइनस कॉट पाई बाई 4 है √3। लॉग m माइनस लॉग n वाला फार्मूला लगा दो तो ये हो जाएगा log √2 -1 अपॉन 2 माइनस √3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x, और लिमिट रख दो 0 से 1, तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 का मतलब साइन 1 जो है आता है पाई बाई 2 पे, माइनस ये तो 0 ही होगा, यहाँ बचेगा पाई बाई 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, लिमिट 0 से 1, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 जो है ये होता है पाई बाई 4, और ये हो गया 0, तो पाई बाई 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या होता है 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस ए। कॉन्स्टेंट हम लोग यहाँ पे लिमिट में लगाते नहीं हैं, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा लॉग, देखो a तो है हमारा 1, तो ये 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, लिमिट है 2 से 3। 1 अपॉन 2 को बाहर लिख दो तो लिमिट रखोगे तो ऊपर आ जाएगा लॉग 3 में से 1 गया 2 अपॉन 3 प्लस 1 4 माइनस लॉग 2 में से 1 गया 1 2 प्लस 1 3, ये आ गया 1 अपॉन 2। इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, तो ये हो जाएगा लॉग बेसिकली माइनस का लॉग 2। लॉग 1 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं लॉग 1 माइनस लॉग 2, ये हो जाएगा 0, तो बचेगा लॉग 2। यहाँ पे सिमिलरली -1 तो लॉग माइनस का लॉग 3 लिख सकते हैं, तो ये प्लस का लॉग 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 अपॉन 2 ऐसे रखो, लॉग m माइनस लॉग n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो लॉग 3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखो कॉस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन हमें आता नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर लिख देते हैं 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, तो इसी को लिखेंगे यहाँ पे 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx। 1/2 बाहर लिख लेंगे, ये अंदर हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x और अपॉन में x का कॉफिशिएंट जो कि है 2, 0 से पाई बाई 2, ठीक है 1 अपॉन 2 लिमिट रख दो तो यह आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 होता है 0, या फिर लिख ही लेते हैं साइन पाई बाई 2 0 नहीं होता, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई 0 हो जाएगा, तो बेसिकली ये बचेगा साइन पाई बाई 2 माइनस 0 रखोगे तो 0 माइनस साइन 0 अपॉन 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 0 ये 0 ये 0, तो बचेगा पाई बाई 2, 1/2 इंटू पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई बाई 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या दे रखा है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड लगाएंगे, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, तो 2 तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x dx 1/2 dt। यहाँ तक आ गए, x dx जो है वो इसके साथ चला जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा 1/2 dt। अब यहाँ पे देखो हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करते थे t मान लेते थे, बाद में हम लोग फिर x की वो t की वैल्यू पुट कर देते थे तो x की फॉर्म में आंसर आ जाता था, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे एक बार जो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वापस पलटेंगे नहीं, क्या करना पड़ता है यहाँ पे लिमिट रखनी पड़ती है। देखो अगर x की लिमिट है 2 तो t की लिमिट क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 2 जा 4 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है, और अगर 3 है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10,
ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये हमारा हो जाएगा 5 से 10, और x dx की जगह पर 1/2 dt, 1/2 पहले लिख लेंगे, 1 अपॉन इसको हमने मान लिया t dt, ये इस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log t आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी 5 से 10, तो ये हो जाएगा 1/2 log 10 माइनस log 5, 1/2, और यहाँ पे हम लगा देंगे log m माइनस log n वाला फार्मूला, तो ये हो जाएगा log 10/5, ये आ जाएगा 1/2 log 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से 1 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पहले हम ऊपर वाले को इस फॉर्म में लिखेंगे, लेमडा डिफरेंशियल ऑफ दिस प्लस म्यू, उस फॉर्म में भी लिख के कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। तो पहले वाला जो है ना वो ज़्यादा आसान है, 2x प्लस 3 को हम लोग लिख लेंगे लेमडा डिफरेंशियल ऑफ ये नीचे वाला 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस म्यू। ठीक है। तो ये हो जाएगा लेमडा, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 10x, और 1 तो 0 हो जाएगा, प्लस म्यू, इधर है 2x प्लस 3। अब देखो यहाँ पे कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, x के कॉफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे। तो x का कॉफिशिएंट एक तो ये है, इधर ये है, तो 10 लेमडा जो है वो 2 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट लेमडा इज इक्वल टू 2/10 विच इज इक्वल टू 1/5, ये हो जाएगा। कांस्टेंट कंपेयर करेंगे तो म्यू जो है वो आ जाएगा 3, ये हमारी लेमडा और म्यू की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे ऊपर जो है ना इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 3, लेमडा हो गया 1/5 10x प्लस म्यू हो गया 3। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/5 10x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको हम लोग अलग अलग लिख लेंगे तो 1/5 0 से 1, ऊपर बचेगा 10x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, प्लस ये आ जाएगा हमारा 0 से 1 3/5x स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, 5x स्क्वायर प्लस 1 को t मानेंगे, तो 10x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है ना इसके साथ चला जाएगा, तो ये तो dt बन जाएगा, ये हमने t मान लिया। अब हमें लिमिट भी रखनी है, तो फॉर x इज इक्वल टू 0, अगर x हमने 0 रखा तो t क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ये टर्म 0 हो गया। अगर x की वैल्यू 1 रखी, x इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट 1 रखोगे तो 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6, तो t की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो हमारी लिमिट इस तरह से चेंज हो जाएगी। इधर देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/5 लिमिट हमारी हो गई 1 to 6, 1/t, और ये dt प्लस यहाँ पे हम लोग 3 ऊपर कॉमन ले लेंगे, नीचे 5 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि x का कॉफिशिएंट हम लोग कांस्टेंट करेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे 1/5 बचेगा, क्योंकि 5 हमने कॉमन ले लिया, तो 1/5 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, लिमिट रख देंगे 1 to 6 प्लस 3/5, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स 1/a, a है हमारा 1/√5, tan इनवर्स x/a, a है हमारा 1/√5, और लिमिट है हमारी 0 से 1, लिमिट रख देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा बेसिकली 1/5 log 6 माइनस log 1 प्लस 3/5, ये हो जाएगा 1/√5 है, √5 को इधर मल्टीप्लिकेशन में लिख लेते हैं, अंदर लिमिट रख लेते हैं, और लिमिट आएगी हमारी tan इनवर्स √5 ऊपर जाएगा √5x, लिमिट x की 1 रखेंगे तो ये √5 आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 0,
तो ये हो जाएगा 1/5, log 1 0 होता है तो log 6 प्लस यहाँ पे ये बचेगा 3/√5 और यहाँ पे अंदर बचेगा सिर्फ tan−1√5। tan−1 जीरो भी जीरो होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्या दे रखा है, x⁴ तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x² को t मान लेंगे। तो x² को जब हम t मानेंगे तो 2x dx = dt हो जाएगा। x dx = 1/2 dt। अब लिमिट रख देते हैं, फॉर x = 0 पे t हमारा 0 हो जाएगा, x = 1 पे t हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 रखेंगे 0, 1 रखेंगे तो 1² वो भी 1। अब यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है ये हमारा हो जाएगा, इसकी लिमिट तो हमारी हो जाएगी 0 से 1, और x जो है वो dx के साथ चला जाएगा जो कि हमारा 1/2 dt देगा, और x² को हमने t माना तो ये e⁻t आ जाएगा। 1/2 बाहर ले लो, e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t ही रहता है, और लिमिट रख दो 0 से 1, ये आ जाएगा 1/2 e⁻t का इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻1 माइनस e⁻0। e⁻1 का मतलब e और e⁻0 का मतलब 1। ये हो गया आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 1 to 2 5x² प्लस 4x प्लस 3। देखो, अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले डिग्री से ज़्यादा है या इक्वल है, तो सबसे पहले तो हम ऊपर वाले को इस फॉर्म में भी लिखते हैं ताकि हम जो है ऊपर वाले को डिग्री कम कर सके, या फिर बेसिकली हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 2, यहाँ पे देखो 5 है, इसको पहले लिख लो x²। अब यहाँ पे नीचे है x² प्लस 4x प्लस 3, तो ऊपर भी हम x² प्लस 4x प्लस 3 ये लिखेंगे। 4x प्लस 3 हमने अपनी तरफ से लिखा है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, तो ये अपॉन में इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे अलग अलग लिख लो, ये हो जाएगा हमारा, इसके साथ कैंसिल आउट, 1 माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 dx, ये हो जाएगा। और 4x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 4x प्लस 3 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 बचेगा, फिर x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 बचेगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 1, ये आ जाएगा। और इसको अगर हम लोग लिखें पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, x प्लस 3 x प्लस 1, तो a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 1। अब a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस 1 b टाइम्स x प्लस 3। अब यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू -1, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे जब -1 पुट करेंगे तो -4 प्लस 3 -1 आएगा, ये हो जाएगा b -1 प्लस 3, ये इंप्लाई करेगा b इज इक्वल टू -1/2। अब पुटिंग x इज इक्वल टू -3, इसमें हम -3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये बेसिकली बचेगा 3 4 12, 12 में से 3 गया -9, यहाँ बचेगा a इज इक्वल टू -2, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9/2। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू मिल गई, तो ये जो है ना ये हमारा किस फॉर्म में लिख देंगे हम, 5 1 2 2 1 माइनस ये a अपॉन x प्लस 3, a है हमारा 9/2, तो 9/2 1 अपॉन x प्लस 3। उसके बाद ये b है माइनस का, एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 1/2, और ये आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 dx, ठीक है। अब यहाँ पे 5 ऐसे ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 9/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा log x प्लस 3 प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन log 1 प्लस x
लिमिट हमारी रहेगी 1 से 2। अब लिमिट रख देंगे, तो लिमिट रखेंगे तो पहले हम अपर लिमिट रखते हैं। तो इस फंक्शन में जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो ये जो है ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस 9/2 लॉग 3 + 2 5 प्लस 1/2 लॉग 1 + 2 3 माइनस यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस 9/2 लॉग 4 प्लस 1/2 लॉग 2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 और ये हो जाएगा 2 माइनस 9/2 यहाँ पे है, 9/2 यहाँ पे, तो 9/2 वाले कॉमन ले लेते हैं। तो ये माइनस का है, ये प्लस का 9/2, तो बेसिकली हम माइनस 9/2 लिखेंगे तो लॉग 5/4 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 वाला एक टर्म ये है, 1/2 वाला एक टर्म ये है, तो ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 1/2 कॉमन लेंगे तो log 3/2 की फॉर्म में आ जाएगा। अब कौन सा बचा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये 2 है, ये -1 है, तो अभी -1 ही लिख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 को ऐसे ही लिखा रहने दो बाहर ही, 2 में से 1 गया, 1 माइनस 9/2 लॉग 5/4 प्लस 1/2 लॉग 3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर बुक से मैच कराना है तो इस 5 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो 5, यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेंगे तो 9/2 लॉग 5/4, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से π/4 2 sec² x प्लस x³ प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो 2 ऐसे ही लिखा है, तो sec² x का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 प्लस 2 टाइम्स इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x, लिमिट रखेंगे 0 से π/4। ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 10 π/4 प्लस π/4 का पावर 4 और ये 1/4 प्लस 2 टाइम्स π/4, सब रख दिया। अब माइनस ये वाली जब लिमिट रखेंगे तो 10 0 0, ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, तो ओवरऑल 0 ही आएगा। ठीक है। वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस π⁴ अपॉन में 4 की पावर 4, 4 4 जा 16, और 16 को 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 36 512। ठीक है, नहीं 256। मेमोरी कार्ड से याद रखते हैं ना, मेमोरी कार्ड जो है वो 2 की पावर में बढ़ता है, 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB इसी तरह से। तो ये हो गया हमारा 256 इंटू 1/4 प्लस 2 2 4 यानी π/2। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले ये वाली पावर लिख लेते हैं π⁴, और 256 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 प्लस π/2 प्लस 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से पाई sin² x/2 माइनस cos² x/2। देखो इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये इस तरह से हो जाएगा, cos² x/2 माइनस sin² x/2 dx, और हमारा cos x जो है वो होता है cos² x/2 माइनस sin² x/2, इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 0 से पाई cos x dx माइनस cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, लिमिट रख देंगे 0 से पाई, माइनस sin पाई हो जाएगा, पहले लिमिट रख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस 0, दिस इंप्लाइज दैट 0, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से 2 6x प्लस 3/x² प्लस 4। हमने बताया कि अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले के इक्वल हो तो हम लोग उसको a इंटू दिस प्लस b की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर वाले की डिग्री इससे कम हो तो हम लोग इसको ऊपर वाले को इस तरह से लिख सकते हैं, यानी न्यूमरेटर को d/dx
डिनोमिनेटर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस बी। 6x प्लस 3 ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस इसका हो जाएगा 0 प्लस बी। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, तो x का कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे 2a इज इक्वल टू 6 यानी a आ जाएगा 3 और b क्या आ जाएगा 3, तो दोनों 3 3 आ जाएंगे। तो 6x प्लस 3 को हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 3, ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 0 से 2, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अलग अलग लिख लो, 0 से 2 ये 3 हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ऊपर बचेगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस इंटीग्रेशन 0 से 2 ये वाला 3 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग t मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, यानी ये जो है 2x के साथ dx चला जाएगा। लिमिट रखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 0, t क्या मिलेगा 0 रखोगे तो 4 और x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो t क्या मिलेगा 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8, ये मिल जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा हो जाएगा 3 टाइम्स ये है 4 to 8 1 अपॉन टी डी टी प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये 4 है इसको रख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 2 dx। 3 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t और लिमिट रखेंगे 4 to 8 प्लस 3 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन ए, x अपॉन ए का मतलब x अपॉन 2 0 से 2। ठीक है, यहाँ पे लिमिट रख देंगे 3 log 8 माइनस log 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1/2 बाहर लिख लो 3/2 tan इनवर्स 2 अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स 0 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा 3, इसमें m अपॉन n वाला फॉर्मूला लगा दो, log m माइनस n log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n प्लस 3 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट 1 बचेगा, tan इनवर्स 1 जो है वो होता है π/4 और ये tan 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 जो है वो 0 होता है। यहाँ पे 4 2 जा 8 तो 3 log 2 प्लस 3 π/2 4 जा 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा इस तरह से दे रखा है x e की पावर x प्लस साइन π/4 x। यहाँ पे जो है ना दो फंक्शन है और दो फंक्शन का सम दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। 0 से 1 x e की पावर x dx प्लस 0 से 1 साइन π/4 dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड क्या होता है, आइलेट से हम लोग देखते हैं, आइलेट में जो फर्स्ट आता है वो फर्स्ट, जो बाद में आता है वो सेकंड। तो आइलेट में सबसे आखिर में एक्सपोनेंशियल आता है, तो जाहिर है एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानेंगे, तो अलजेब्राइक को फर्स्ट। तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड। तो क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहेगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल x का डिफरेंशियल 1, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर पूरे का इंटीग्रेशन और बाहर लिमिट लगा देंगे, प्लस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस माइनस का कॉस x π/4। और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो x का जो कॉफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है, तो अपॉन में आ जाएगा π/4 और लिमिट रख देंगे 0 से 1। ठीक है, यहाँ पे लिमिट रखेंगे, लिमिट रखने से पहले हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा x e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहेगा, प्लस प्लस क्यों माइनस लगा देते हैं, माइनस बाहर लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 4 अपॉन पाई हो जाएगा। लिमिट रखेंगे तो ये कॉस π/4 माइनस कॉस, यहाँ पे x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये 0। ठीक है, यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारा 1 e की पावर 1 माइनस e की पावर 1 माइनस,
ये हो जाएगा 0 माइनस ई की पावर 0, लिमिट रख दी। यहाँ पे 4 कॉस पाई बाई 4 क्या होगा हमारा 1/√2 माइनस ये हो जाता है 1। अब यहाँ पे कैंसिल आउट, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस, ई की पावर 0 जो है वो होता है 1, और इसको अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4/π√2, ये माइनस माइनस प्लस का 1, ये 1 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 भी नहीं, 4/π। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा, और इसको चाहें तो हम लोग कॉमन लेके लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 1 to √3 1/1 + x²। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेसिकली tan इनवर्स x, और लिमिट 1 to √3, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1 √3 जो है किस वैल्यू के लिए, tan की किस वैल्यू के लिए आता है, π/3 के लिए, तो ये बेसिकली आ जाएगा π/3, और ये आता है π/4। तो क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 4π माइनस 3π इज इक्वल टू पाई, 3 4 जा 12, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ये वाला भी हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा सा ट्रिक लगेगी। यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो 1/9 रहेगा, ये 1 to 2/3 1 ये हो जाएगा 4/9 प्लस x² dx, ये हो गया। ये हो जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन 1 की पावर 2/3 1 इसको लिख सकते हैं x² प्लस 2/3 का होल स्क्वायर dx। 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 1/a, है हमारा 2/3, tan इनवर्स x/a है 2/3, और लिमिट हमारी क्या दे रखी है 1 to 2/3, तो जो कांस्टेंट है उनको बाहर लिख लेंगे, 1/9 ये हो जाएगा 3/2, tan इनवर्स ये हो जाएगा, देखो लिमिट बाद में रखेंगे, पहले लिख लेते हैं 3x/2 1 to 2/3। अब यहाँ पे अगर हम लिमिट रखेंगे तो ये तो 3 3 जा 9, 1/6 बाहर रहेगा, अंदर ये आ जाएगा tan इनवर्स 3/2, और x की जगह पर रखेंगे 2/3 माइनस tan इनवर्स इसकी जगह पर रखेंगे 3/2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग गड़बड़ करते चल रहे हैं, और वो है क्वेश्चन की, तो ये जो है ना 1 नहीं है 0 है, तो लिमिट हमारी 0 आएगी, ये भी 0 आएगी, और ये हमारी 0 हो जाएगा 3/2, क्योंकि हमारा जो है 3/2 अगर रखेंगे तो कुछ फ़ायदा निकल नहीं रहा, इसलिए हमने क्वेश्चन क्रॉस चेक किया तो पता चला कि 0 यहाँ पे था। अब अगर इसको देखें तो 1/6 ये tan इनवर्स 1 आ जाएगा माइनस 0, 1/6 tan इनवर्स 1 यानी कि π/4, और देखेंगे तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सी वाला ऑप्शन है।